नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं जहांगीर अशरफ। आज हम बात करेंगे स्टूडेंट्स की बड़ी तादाद बैरून मुल्क तालीम के लिए जाने की ख्वाहिशमंद है और ये रुझान हर गुज़रते साल के साथ बढ़ता जा रहा है। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज आइल्स करने का है कि बच्चे बैरून मुल्क जाने के लिए आइल्स क्लियर करें, लेकिन हमारे यहाँ एक सेकंड ऑप्शन MOI की सूरत में बच्चों को मिल जाती है कि अक्सर यूनिवर्सिटीज़ का जो मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो इंग्लिश होने के बायस अक्सर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इसको एक्सेप्ट कर लेती हैं और बच्चे जान छुड़ाते हैं कि उन्हें इंग्लिश बोलना ना सीखना पड़े। इस हवाले से बच्चों को क्या क्या मसाइल हैं उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिटिश इंस्टीट्यूट के मैनेजिंग डायरेक्टर आबिद नज़ीर। क्या कहते हैं इस सवाल से? हमारे यहाँ बच्चे बाहर तो जाना चाहते हैं लेकिन इंग्लिश से भागते हैं, क्या समझते हैं इसको? सर, सबसे पहले तो इनकी ना बेस क्लियर नहीं होती, फाउंडेशन की बिल्कुल ज़ीरो होती है। हमारे पास मोस्टली जो बच्चे आ रहे हैं, हम देखते हैं जब इनकी असेसमेंट इनिशियली लेते हैं तो पता ये लगता है कि बच्चे की इंग्लिश बिल्कुल ज़ीरो है। इवन MPhil लिंग्विस्टिक बंदे को भी यहाँ आके हमारे पास 7 के करीब स्टूडेंट हैं जो MPhil लिंग्विस्टिक हैं और वो आइल्स कर रहे हैं। बच्चे मोस्टली MOI को प्रेफर तो कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि बच्चे की लैंग्वेज इतनी परफेक्ट नहीं हो पाती क्योंकि मेन एंट्री आपका मकसद ही है। मकसद ये है कि आप अपने ख़ानदान को जो आप पीछे छोड़ के आ रहे हैं उसकी कफ़ालत करना चाह रहे हैं। अगर वही आप नहीं कर पा रहे, इट मीन्स कि आप ज़ीरो हैं। MOI मैं नहीं समझता कि बंदे के लिए एक परफेक्ट वे है। आइल्स करें, आइल्स से एटलीस्ट क्या होगा कि आपकी इंग्लिश परफेक्ट होगी। मल्टीनेशनल कंपनीज जितनी हैं उनको आप एक सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं कि आई हैव डन माई आइल्स। आप उसकी बिना पे क्या कर सकते हैं, आपको एक अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छा रोज़गार मिलेगा और बड़ा अच्छा आप कफ़ालत कर सकते हैं बच्चों की। जो अच्छा, कितना फ़र्क पड़ता है हमारे बच्चे जो बैरून मुल्क जाना चाहते हैं स्टडी के लिए, अगर वो MOI पर चले जाते हैं या वो आइल्स करते हैं, तो दोनों स्टूडेंट्स की कैपेसिटी में, कम्युनिकेशन में, स्पीकिंग में कितना डिफरेंस आप देखते हैं? सर, ये तो ज़मीन आसमान का फ़र्क आपको नज़र आएगा ना। देखें, मेन मकसद आपका अगर एंट्री है तो इट मीन्स कि आप MOI की बेस पे जा सकते हैं। लेकिन अगर आप वहाँ पे, क्योंकि वहाँ गूंगे बहरे तो नहीं, आपने कम्युनिकेट होना है और कम्युनिकेशन के लिए आपकी इंग्लिश अगर स्ट्रॉन्ग होगी और एक मैं पर्सनली बताऊँ, अगर आपके पास एक लाइसेंस हो ना, आपके अंदर एक ऑटोमेटिकली एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार मैं ये बोल सकता हूँ। आपके पास, मैं समझता हूँ कि आइल्स की सर्टिफिकेशन होगी तो आप ईजीली कहीं भी जॉब कर सकते हैं। अब डिपेंड आप पे करता है कि आप एंट्री चाह रहे हैं सिर्फ, कि आप वहाँ जाके वाकई रोज़गार चाह रहे हैं। अच्छा, हमारे यहाँ एक आम रुझान है, आपको पता है, कंसल्टेंट वो कहते हैं मुझे मेरी फ़ीस से गर्ज है, मैं बच्चे को यहाँ से पकड़ूँ, उसको UK, अमेरिका, बरतानिया, जहाँ भी उसको भेजना है भेज दूँ। तो उसका इजी एक्सेस और इजी वे उसको यही नज़र आता है कि वो एक लेटर यूनिवर्सिटी से निकलवाए, उसकी कंसर्न यूनिवर्सिटी जो उसको एक्सेप्ट करती है वहाँ उसको भेज दे, दैट्स इट। काउंसलिंग क्यों नहीं की जाती कि उसके नुकसानात क्या क्या हैं? हमारा बच्चा अगर MOI पर वहाँ पर जाएगा तो उसको नुकसानात क्या क्या वहाँ पर हो सकते हैं? आप बताएं हमारे नाज़रीन को कि MOI पर जाने वाले बच्चों को फ्यूचर में क्या क्या नुकसानात और क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ वहाँ पर हो सकती हैं? सर, ये देखिए, ये तो पहली चीज़ ये है कि बच्चे को एक सर्टिफाइड टीचर नहीं मिलता। बच्चे को ये होता है कि पता नहीं आइल्स कितना बड़ा पहाड़ है। आप बच्चा हमारे पास, आपका बच्चा आए, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ताला हम इस चीज़ की गारंटी देते हैं कि बच्चा इंशाल्लाह आपका आइल्स कर पाएगा। अब डिपेंड करता है बच्चे की फाउंडेशन कैसी है। अगर आपका मकसद सिर्फ मैंने वही बताया कि एंट्री ही है, तो फिर तो आपको आइल्स की तरफ आने का फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि आपका मेन मकसद जो है वो आप शो करवा रहे हैं कि ये है। नहीं, कंसल्टेंट का कितना कसूर है कि वो ट्रू पिक्चर नहीं दिखाते कि वहाँ पर डिफ़िकल्टीज़ क्या आएंगी? वो मैं पूछना चाह रहा हूँ। एज अ टीचर आप क्या कहते हैं, क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ वहाँ पर आ सकती हैं अगर बरतानिया में जाते हैं, यूरोप में जाते हैं, आपको लैंग्वेज ही नहीं आती? ओके, होता ये है कि ये कंसल्टेंट सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए बैठे हैं, ठीक है। आप ये देखें कंसल्टेंट की क्रेडिबिलिटी क्या है, प्रीवियस उनका रिकॉर्ड क्या है, जो पहले उनके थ्रू गए हैं वो आया किसी रोज़गार में हैं, अगर तो हैं तो फिर आप उनके थ्रू अपना केस करवाएं। अदरवाइज़ मैं समझता हूँ कि जो जिनकी क्रेडिबिलिटी अच्छी है उनके पास जाएं, जो प्रॉपर आपकी काउंसलिंग कर सकें कि भाई क्या MOI की बेस पे आप वहाँ जाके आप फिजिबल रहेंगे, नहीं रहेंगे, ये सारी चीज़ें बता सकते हैं आपको। अच्छा, हमारे यहाँ कंसल्टेंट जो है और आइल्स सिखाने वाले कितने वैलिड हैं? क्योंकि हमारे यहाँ कानून के मुताबिक और कोई रजिस्ट्रेशन नहीं ऐसी काउंसलिंग करने के हवाले से, उसमें हर कोई सिर्फ इसी चक्कर में है कि मैं अपनी दिहाड़ी लगा लूँ और मैं बच्चा यहाँ से पकड़ के किसी और ये भी एक सीरीज़ चलती है कि बच्चे पकड़ के आगे किसी और कंसल्टेंट को दे दिए। तो ये कितना बच्चों को कितना ख़राब करते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर बच्चों को भी शिकायत आती है कि कंसल्टेंट ने मेरा काम ख़राब कर दिया, मेरी सारी इन्वेस्टमेंट ख़राब कर दी, मेरी फ़ीस ज़ाया कर दी। तो कहाँ पे कमियाँ कोताहियाँ रह जाती हैं? बच्चों को किन बातों को मद्देनज़र रखना चाहिए अपना केस प्रोसेस करने के हवाले से?
क्योंकि इसका सबसे बड़ा एक बच्चे को जवाब ये मिलता है कि एआई का दौर है। बच्चा गूगल पे जाए, गूगल पे सर्च करे कि मुझे जो कंसल्टेंट ऑफ़र दे रहा है, आया ये क्या ऑफ़र मैं ढूंढ नहीं सकता। बच्चा इजीली उसको ढूंढ सकता है। चेक करे कि जो कंसल्टेंट मुझे डील कर रहा है उसके पास खुद का नॉलेज कितना है। अगर उसके पास यूनिवर्सिटीज़ का मुख्तलिफ नॉलेज है, वो आपको मल्टीपल ऑप्शन दे रहा है, इट मीन्स और कितनी फास्टली दे रहा है, रिस्पॉन्स कितनी देर में कर रहा है आपको। अब बाज़ कंसल्टेंट ये करते हैं कि आपको 6-6, 7-7 दिन, एक वीक लटकाए रखते हैं। आप उसको नेट पे सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के बाद देन उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग करें, देखें कि प्रोडक्ट का नॉलेज है उस बंदे को। अगर नॉलेज है तो देन उस बंदे के पास जाए। और दूसरा, आजकल इंटरनेट का, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि बंदे की वेबसाइट है, बंदे का कोई सोशल मीडिया पे कोई अकाउंट्स हैं, एक क्रेडिबिलिटी देखते हुए उस बंदे तक रसाई करे जो बंदा एक वैलिड है। और मैं चाहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी चाहिए कुछ ऐसी चीज़ें अपनाए, कि कुछ ऐसे अदारे बनाए जो इनकी प्रॉपर इनको सर्टिफिकेशन दे सके और प्रॉपर अथेंटिक लोग ही आगे आ सकें। आज आप देखेंगे, आज के दौर में अगर फैसलाबाद की बात करें तो जो भी आप ईंट उठाएंगे देखेंगे नीचे आपको कंसल्टेंट नज़र आएगा। और यही वजह है कि बच्चा कंफ्यूज है कि मैं किसके पास जाऊँ। बच्चा डिसाइड ही नहीं कर पाता। अच्छा, बाहर जाने के लिए दोबारा उस पे आते हैं आइल्स के हवाले से। जो लोगों में और बच्चों के माइंड में डर होता है, आइल्स मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, नहीं होगा, आसान वे ढूंढें, इसके मुतबादल पीटी या और भी कई ऑप्शंस हैं। तो आइल्स में बेसिकली है क्या क्या, इन शॉर्ट हमारे व्यूवर्स को आप बताएं, ताकि एक डर खौफ ख़त्म हो। किस तरह से ख़त्म हो सकता है आइल्स का खौफ? डर खौफ ऐसे ही ख़त्म होगा ना, बच्चा आए सबसे पहले। अब बच्चा आता है, पहले ही उसको दिन बिठा दिया जाता है आइल्स की क्लास में। हम क्या करते हैं, हमारी कामयाबी, हमारे 7+ या 7.5 क्यों बैंड आते हैं, इसकी रीज़न ये है कि हम बच्चे की पहले फाउंडेशन पे काम करते हैं। हमारी अगर बच्चा बात माने तो ठीक, नहीं माने तो हम बच्चे को लूज़ कर देते हैं। खैर है, कोई इशू नहीं, एक बच्चा चला जाएगा, कोई मसला नहीं है। हम बच्चे को पहले ग्रामर की क्लासेस करवाते हैं 2 वीक्स, 3 वीक्स और 4 वीक्स। इसके बाद देन कहीं जाके जब हमें नज़र आ जाए कि बच्चा आइट्स की बातों को पिक कर सकता है, आइट्स के सिलेबस को समझ सकता है, देन हम उसको आइट्स में लेके आते हैं। आइट्स में वही चारों मॉड्यूल आपके जो आम अगर आप देखते हैं पीटी में भी वही हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग। हमने बच्चे के फाउंडेशन के बाद उनको ये सारी स्ट्रैटेजीज बतानी है। एक्चुअल अगर देखा जाए तो इसमें 70% इंग्लिश है, नो डाउट, 30% टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। अब ये 70% इंग्लिश, नो डाउट आपको स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ ने बता दिया होगा, लेकिन ये जो 30% टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, ये किसने देनी है? ये उसने देनी है जिसने खुद आइट्स का पेपर दिया हुआ है, जिसने खुद आइट्स की प्रोफेशनल लेवल, ऑफिशियल लेवल पे वर्कशॉप्स अटेंड की हुई हैं, वो आपको इस चीज़ की ट्रेनिंग दे सकता है। जी बिल्कुल, यकीनी तौर पर अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश से खौफज़दा नहीं होना चाहिए, MOI पर रिलाई नहीं करना चाहिए, बल्कि अगर आप आइल्स सीख कर जाएंगे और इसको कम्युनिकेशन का हिस्सा समझेंगे और अपनी फ्यूचर नीड समझेंगे, तो यकीनी तौर पर इंग्लिश सीखने के बाद आपको बैरून मुल्क जाकर बहुत सारी पेचीदगियों से बच जाना बहुत आसान होगा और आपके लिए अच्छी जॉब तलाश करना भी शायद आसान हो जाए। नाजरीन, पाकिस्तान में अगर नौजवानों की बात करें तो बैरून मुल्क तालीम के लिए जाने वालों की तादाद हर साल बढ़ती जा रही है। और इस हवाले से जो काउंसलिंग है उनकी, वो कितनी ज़रूरी है, क्योंकि बैरून मुल्क जाकर अगर वो स्टडी करना चाहते हैं तो उनका पाथवे क्या है, किस तरह से वो ग्रो करना चाहते हैं, वहाँ जाकर क्या क्या हर्डल्स उनको पेश आएंगी, वहाँ कौन कौन सी स्टडी उनके लिए कारामद साबित हो सकती है। इसके लिए मुख्तलिफ कंसल्टेंट जो हैं वो अपनी खिदमत सर अंजाम देते हैं। रॉयल कंसल्टेंट्स के डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, जाहिद बाट, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहते हैं, हमारे यहाँ नौजवान जो हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही तादाद उनकी बैरून मुल्क स्टडी के लिए जाने वालों की, तो सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्रीज़ बच्चे आकर डिमांड करते हैं, और आप क्या समझते हैं कि आपके एक्सपर्टीज़ के मुताबिक किन ममालिक को फोकस करना चाहिए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहांगीर, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि बहुत से नौजवान की प्रेफरेंस जो है वो आजकल यही है कि वो बैरून मुल्क जो है वो जाएँ। उसमें दो चीज़ें हैं। एक तो आपका मोटिव है कि आपने वहाँ जाकर सेट होना है जिस तरीके से मुल्क के हालात हैं। दूसरे कैटेगरी ये है कि कुछ लोग पढ़कर जो है वो वापस भी आते हैं अपने मुल्क में। तो मुश्किलात तो ज़ाहिर है, आपको हिजरत है, अपने मुल्क से आपने सब कुछ छोड़ के जाना है, वो आती हैं। मैं समझता हूँ कि बीइंग कंसल्टेंट हमें ट्रू पिक्चर जो है ना वो बच्चे को देनी चाहिए कि आप जाएंगे तो वहाँ क्या होगा। सब कुछ जो है ना वो हरा नहीं दिखाना चाहिए कि एवरीथिंग इज़ ऑलराइट एंड इट डजंट। ये है भी नहीं, ऐसा नहीं है। आपको मुश्किलात पेश आती हैं,
आजकल ज़्यादा रुझान जो है वो यूके जाने का है बच्चों का। यूके में सैचुरेशन हो चुकी है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, बच्चे काफ़ी मुश्किलात का शिकार हैं। कंसल्टेंट्स को बिल्कुल दूसरी ऑप्शन जो है वो बच्चों को देनी चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि अमेरिका, नो डाउट कि उसका थोड़ा प्रोसेस लेंथी है, लेकिन एक अच्छा मुल्क है तालीम के लिहाज से भी और सेटलमेंट के लिहाज से भी बहुत अच्छा मुल्क है। फिर ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया की ऑप्शन देनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी नौजवान नस्ल शॉर्टकट में पड़ती है कि जो कंट्री जल्दी वीज़ा दे रहा है उसी की तरफ जो है वो हो लिया जाए। तो यूके जो है इज़ द डेस्टिनेशन के जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जा रहे हैं और वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो रही है बच्चों को सेटलमेंट में, पढ़ाई में, और फ़ी जनरेशन पीछे से जो है वो आपको पता है कि कितना मुश्किल है रुपीज़ को डॉलर्स में कन्वर्ट करके ओवरसीज़ भेजना, और वहाँ वो जनरेट करने के काबिल नहीं है। अगर वो अपना लाइवलीहुड डेली बेसिस पे भी बना लेते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होगी उनके लिए। तो मैं समझता हूँ कि दूसरी डेस्टिनेशन स्टूडेंट्स को भी चाहिए कि वो एक्सप्लोर करें और कंसल्टेंट्स को भी चाहिए कि दूसरी डेस्टिनेशन बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए एक्सप्लोर। अच्छा सर, ये बताएं कि बच्चे के माइंड में ये होता है कि पहली फ़ीस यहाँ से देनी है, बाकी वहाँ से कमाना है। इसमें कितनी गलत फहमियाँ हैं, कितना मुश्किल है ये टास्क, और इससे यकीनी तौर पर वहाँ जाकर आपकी स्टडी डिस्टर्ब होगी, और स्टडी डिस्टर्ब होगी तो आप पाकिस्तान को वापस आकर कोई पे बैक नहीं कर सकेंगे। ये बहुत मुश्किल है। ये अगर मैं कहूँ, मैंने पहले भी कहा कि अगर वो अपनी लाइवलीहुड डेली जो 20 आवर्स उसको लीगली अलाउड है, अगर उसमें वो अपना डेली लाइवलीहुड ही कमा लेता है तो बहुत बड़ी बात है। अगर स्पेशली हम यूके की बात करें तो फ़ी जमा करवा लेना वहाँ से कमाकर, इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल। एक क्लियर पिक्चर जो है वो बच्चे को पता होनी चाहिए कि भाई मैं जा रहा हूँ, अगर मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूँ तो फ़ी मेरी घर से जाएगी, और वालिदैन को भी इस बात का पता होना चाहिए कि अगर उन्होंने अपने बच्चे को पढ़ाना है तो उन्हें फ़ी अफोर्ड करनी है। लेकिन जैसे मुल्क के हालात हैं, बहुत से बच्चे जाकर, अब देखें कितनी सख्तियाँ हो गई हैं, यूनिवर्सिटीज़ ने कैश विड्रॉज किए हैं, इमिग्रेशन जो है वो यूके की वो स्टूडेंट्स पर जो है वो चेक्स ज़्यादा आ गए हैं, इंटरव्यूज़ कॉल होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स वहाँ, वही आपकी बात कि वहाँ जाकर फ़ी जनरेट कर लें तो वो कोशिश करते हैं, उसमें वो पकड़े भी जाते हैं और फिर वो यूनिवर्सिटी से गैर हाज़िर भी रहते हैं, तालीम भी उनकी सफ़र होती है, तो ये नामुमकिन है। अच्छा सर, कम्युनिकेशन गैप की अगर बात करें तो हमारी लैंग्वेज और उनकी लैंग्वेज में काफ़ी फ़र्क है। तो अक्सर बच्चे तो आइल्स करके जाते हैं, लेकिन अब चूँकि अक्सर यूनिवर्सिटीज़ MOI एक्सेप्ट कर लेती हैं, यूनिवर्सिटी का लेटर कि हमने जी इंग्लिश में इनको पढ़ाया है, तो वो सफिशेंट नहीं होता क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल तो उन बच्चों में है ही नहीं। तो वो बच्चे किन मुश्किलात का शिकार होते हैं वहाँ जाकर, क्योंकि अगर आपकी कम्युनिकेशन नहीं है, उनकी लैंग्वेज आपको नहीं आती, तो आप कोई सूटेबल जॉब भी नहीं ढूंढ सकेंगे। जी देखिए, मैंने ना चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एक डेलीगेशन आया था यूके से, तो मैंने वहाँ भी इस चीज़ की मुखालफत की थी। मैंने कहा था कि ये MOI जो है ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आई हैव मेट माई सेल्फ विद डिफरेंट प्रोफेसर्स टीचिंग इन यूके ना, तो दे एक्सप्रेस्ड के उनको बड़ी डिफ़िकल्टी हो रही है टू टीच द स्टूडेंट्स बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, और बच्चों को बड़ी डिफ़िकल्टी हो रही है कि दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट द टीचर इज़ सेइंग। तो ये तो बिल्कुल ज़्यादती है, मैं समझता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए। और मेरे नज़दीक आइल्स, टॉफ जो है दूसरा PTE, ऑक्सफोर्ड, ये टेस्ट लाजमी करार देने चाहिए। और एम्बेसी, आपको पता है कि MOI पे अब इंटरव्यूज़ की रेशो ज़्यादा हो गई है। एम्बेसी ने इस बात को रियलाइज़ करना शुरू कर दिया है कि ये चीज़, जो बच्चे ऐसे हैं जो MOIs पर जाते हैं, ये बच्चे वहाँ जाकर ट्रबल क्रिएट करते हैं और उनके लिए मुश्किलात होती है वहाँ पर। अच्छा, इसमें कंसल्टेंट कितने कसूरवार हैं, क्योंकि वो धड़ाधड़ कह रहे हैं कि आप MOI ले आएँ, यूनिवर्सिटी से एक लेटर ले आएँ, आपको आइल्स करने की ज़रूरत नहीं है, और अपना वो कमाई के लिए बच्चों को ट्रू पिक्चर नहीं दिखाते वहाँ की और भेजी जा रहे हैं धड़ाधड़। तो इसमें कंसल्टेंट कितने कसूरवार हैं? क्या उनकी कोई ट्रेनिंग की, कोई सिक्योरिटी की ज़रूरत है कि गवर्नमेंट कंसल्टेंट्स को भी स्ट्रीमलाइन करे? जी बिल्कुल, कंसल्टेंट जो है वो उनको रहनुमाई करनी चाहिए बच्चों की कि MOI के बजाय आप जो है वो टेस्ट दें, उसमें सेटलमेंट में और वहाँ जाकर उनको स्टडी करने में जो है वो बहुत आसानी होगी। एक ट्रू पिक्चर जो है ना और देनी चाहिए बच्चे को। बेशक आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो ऑथराइज़ कर दी गई है कि MOI उसका एक्सेप्ट हो रहा है, लेकिन आप फिर भी जो है ना वो आइल्स ज़रूर करें। अच्छा, हमारे यहाँ एक ये भी बड़ा रुझान है कि हर बच्चे को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में दाखिला दिलवा दिया जाता है। इररेलेवेंट डिग्रीज़ कितना बड़ा इशू है बैरून मुल्क स्टडी के हवाले से? ये बहुत बड़ा इशू है,
क्योंकि ये यहीं से इंटेंशन ज़ाहिर हो जाती है। जब आप इररेलेवेंट कोर्स जो है वो चूज़ करते हैं, यहीं से आपकी इंटेंशन जो है वो ज़ाहिर हो जाती है कि आपने वहाँ जाकर क्या करना है। उन कंसल्टेंट्स को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वहीं से इंटेंशन बच्चे की पता चल जाती है ये पढ़ने नहीं जा रहा है। तो एम्बेसी इस बात को बड़ा गौर से डीपली इसको देख रही है और इररेलेवेंट जो डिग्रीज़ है, इवन अब यूनिवर्सिटीज़ ने भी इस पर जो है फोकस शुरू कर दिया है और उन लोगों को कैश इशू नहीं होता। बहुत ज़्यादा रिफ्यूज़ल जो है अब वो स्टार्ट हो गई है इस बात। अच्छा सर, ये बताएं इसमें कंसल्टेंट जो है वो अगर आप बच्चों को वर्क के लिए भेज रहे हैं पढ़ाई के नाम पर, तो डायरेक्टली वर्क परमिट या वर्क वीज़ा पर ही काम क्यों नहीं शुरू कर देते तमाम कंसल्टेंट? क्योंकि इसका पाकिस्तान को तो कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा कि इररेलेवेंट डिग्रीज़ में जब बच्चे जाएंगे तो उनका मोटिव ही अल्टीमेटली पैसे कमाना होगा, तो वो पाकिस्तान को ना किसी मद में सर्व कर सकेंगे। कहा यह जाता है कि बैरून मुल्क जाएंगे, आला तालीम हासिल करेंगे दुनिया की, और देखिए वर्क वीज़े पे आप कह रहे हैं कि भेज दें, आप जो है वो उसको स्टूडेंट्स जो है वो ना करें सीधा वर्क वीज़ा। वर्क वीज़े का एक प्रोसीजर है, वो जिस कंट्री को भी वर्क फोर्स चाहिए वो डिमांड क्रिएट होती है, वो मिनिस्ट्री के थ्रू आती है और वो जो लाइसेंस्ड लोग हैं सिर्फ वही जो है वो आपको ओवरसीज़ भेज सकते हैं। ये कंसल्टेंट्स का वर्क वीज़े के साथ कोई तल्लक नहीं है। अगर कोई कर रहा है तो मैं नहीं समझता कि वो ठीक कर। अच्छा, स्कॉलरशिप के हवाले से हमारा हर बच्चा चाहता है कि हमें स्कॉलरशिप मिले, तो कितनी ऑप्शंस मौजूद होती हैं यहाँ पर? यूनिवर्सिटी के नुमाइंदे बैठे होते हैं या उनसे आप डायरेक्टली लिंक होते हैं कंसल्टेंट, क्या प्रोसीजर है? जी बिल्कुल, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स देती हैं और आलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स देती हैं। फुली फंडेड दो वो नहीं होता है और तमाम यूनिवर्सिटीज़ के जो कंट्री हेड हैं, जो अच्छा जिनका है इनटेक यूनिवर्सिटीज़ का, उनके कंट्री हेड यहाँ पे होते हैं, तो स्कॉलरशिप्स होती हैं। 2000, 4000 पाउंड, 5000 पाउंड की स्कॉलरशिप मिल जाती है। अच्छा, बच्चों को मशवरा जो बाहर जाना चाहते हैं, कोई 2-3 पॉइंट्स ऐसे जो वो मद्देनज़र रखें बाहर जाने से पहले कि क्या क्या ख़दशात वहाँ पर हो सकते हैं, क्या डिफ़िकल्टीज़ वहाँ पर फेस करना पड़ सकती हैं और यहाँ से क्या तैयारी करके जाएँ? सबसे पहले तो ज़िम्मेदार शहरी बन कर जाएँ, क्योंकि वहाँ पर आप कुछ भी करेंगे सारी ज़िंदगी आपका पीछा नहीं छूटेगा। जो एक होता है ना इररिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड जो हमारी यंग जनरेशन में है, ये वहाँ नहीं चलता है। एवरी टाइम यू बीइंग मॉनिटर्ड। पहली बात तो ये है कि लॉ एंड ऑर्डर की पासदारी अपने जहन में रख के जाएं कि हमने इसके ख़िलाफ़ नहीं जाना, वो पाकिस्तान नहीं है कि आपका तल्लुकात जो है वो चलेंगे। दूसरी बात ये है कि अपनी स्टडी के हवाले से ये अपने फाइनेंस जितनी डिग्री के हैं वो ये सोच के जाएं कि मैंने ये फाइनेंस मेरे घर से आने हैं तो मेरी डिग्री कंप्लीट होनी है। तो मैं तो प्रेफर करूँगा कि मेरा अपना भतीजा जो है वो इस वक्त वेस्ट मिनिस्टर में लॉ करने के बाद डायरेक्टर उसको चूज़ कर लिया गया, ही इज़ कमिंग बैक। तो मतलब बच्चों को वापस आना चाहिए अपने मुल्क में, डिफरेंट आइडियाज़ लेकर। वहाँ वो 3 से 4 साल गुजारते हैं तो वो वापस आएँ, उनको इम्प्लीमेंट करें। यहाँ भी बहुत पोटेंशियल है। तो जो लोग वहाँ रहना चाहते हैं उनके लिए मैंने पहले कहा कि लॉ अबाइडिंग सिटीज़न होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर अपनी तालीम को ज़रूर मुकम्मल करें, उसके बाद वो आपको मौका देते हैं, 1.5 से 2 साल का आपको वो मौका देते हैं लीगली कि यू फाइंड अ जॉब। हम आपको जो है वो वर्क वीज़ा देते हैं, तो वर्क वीज़ा भी वहाँ पे मिल जाता है स्टडी के बाद। तो जो भी करें लीगली वहाँ पर सेटल हो। जी बिल्कुल, यकीनी तौर पर वो तमाम नौजवान जो बैरून मुल्क जाना चाहते हैं उनको चाहिए कि वो अपना माइंड सेट करें कि क्या करना चाहते हैं वहाँ पर, क्या लर्न करना चाहते हैं और वापस आकर पाकिस्तान के लिए क्या सर्व करना चाहते हैं। तो यकीनी तौर पर उनको अपने माइंड में ये नहीं रखना चाहिए कि वहाँ जाकर लेबर करनी है, काम करना है और पढ़ाई को छोड़ देना है, तो उससे यकीनी तौर पर पाकिस्तान का इमेज भी ख़राब होगा। तो उन तमाम नौजवानों पर यह बहुत भारी ज़िम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान के इमेज का भी ख्याल रखें। आज के इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं नौजवानों के बैरून मुल्क स्टडी के लिए बढ़ते हुए रुझान की, कि पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद पिछले कुछ सालों में बरतानिया, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी और मुख्तलिफ ममालिक में स्टडी के लिए जा चुकी है। लेकिन इस हवाले से उनके लिए क्या क्या गाइडलाइन है, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, ये सारी बातें आज के इस प्रोग्राम में डिस्कस की गई। लेकिन इसके साथ साथ पैरेलली पाकिस्तान में कुछ ऐसे इदारे भी मौजूद हैं जो कि इंटरनेशनल डिग्रीज़ को विद इन सिटी, विद इन द कंट्री प्रोवाइड कर रहे हैं। वही एजुकेशन जो कि वो बैरून मुल्क जाकर हासिल करेंगे वही पाकिस्तान में हासिल की जा सकती है। इसी हवाले से फैसलाबाद में TMUC मौजूद है जो कि इंटरनेशनल डिग्रीज़ को
फैसलाबाद में रहते हुए ही बच्चों को प्रोवाइड कर रहा है डिग्रियाँ। यहाँ पर इंस्टीट्यूट की हेड हमारे साथ मौजूद हैं निकत नसरीन मैम। क्या कहती हैं कि हमारे यहाँ नौजवानों का रुझान बढ़ता जा रहा है, इसको आप किस तरह से देखते हैं कि एजुकेशन हासिल करना बहुत अच्छी बात है, और एक ये भी है कि इंटरनेशनल डिग्रीज़ जब पाकिस्तान वापस बच्चे लेकर आएंगे तो पाकिस्तान के लिए वो अपना किरदार अदा करेंगे इसकी तामीर तरक्की के लिए? शुक्रिया बहुत बहुत जहांगीर साहब। आपने जिस तरह बात की कि आपका जो है बच्चों का बहुत रुझान बढ़ता जा रहा है बाहर जाके जो है वो तालीम हासिल करने का, तो अगर हमारे अपने ही मुल्क में और अपने ही शहर में ऐसा कोई इंस्टीट्यूट हो जो कि हमें बच्चों को बाहर की डिग्रीज प्रोवाइड कर रहा है, तो वो बेहतर ऑप्शन नहीं है। तो इफ़ वी टॉक अबाउट TMUC, द मिलेनियम यूनिवर्सल कॉलेज, तो उसका मैं आपको ये बताती जाऊँ कि ये जो है हमें बच्चों को हम यहीं पर पढ़ाते हैं और हम यहाँ से जो है उनको सारा कंटेंट जो होता है बाहर का अवेलेबल करवाते हैं। उनका पोर्टल होता है जिस पे वो बच्चे जो हैं जाके अपना कोर्स वर्क और सब चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। तो इससे बड़ा फ़ायदा क्या होगा कि बच्चे अपने मुल्क में और अपने ही घर में रह के बाहर की डिग्री हासिल कर रहे हैं। एक और चीज़ जो TMUC और बाकी भी इदारे होंगे जो कि ट्रांसनेशनल एजुकेशन को प्रमोट करते हैं, बट आई विल स्पेसिफिकली टॉक अबाउट TMUC क्योंकि यहाँ पर हमारा एकेडमिक रिगर पे भी बहुत ज़्यादा फोकस है, ठीक है ना, और एकेडमिक इंटेग्रिटी एंड ऑनेस्टी पे हम चाहते हैं कि बच्चों के अंदर हम वो स्किल्स इनकलकेट करें जो उनको आगे जाके उनकी प्रैक्टिकल लाइफ में उनको फ़ायदा दें, ठीक है ना। तो पेरेंट्स आप देखें सारी उम्र लगाते हैं अपनी जमा पूंजी इकट्ठा करने में, ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि हमें अपने बच्चों की आला तालीम के लिए भी फ़िक्र होनी चाहिए, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ सेंडिंग द चाइल्ड सो फार अवे कि आपको पता ही नहीं है वो बच्चा क्या वहाँ पे कर रहा है, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं कि वहाँ जाके वो एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर एडजस्ट नहीं कर सकेगा तो उसका इम्पैक्ट उसके रिज़ल्ट्स पे आएगा। इसी तरह कुछ बच्चे होते हैं उनका ख्याल होता है वहाँ जाके हम जो चाहे कर सकते हैं ना, क्योंकि अच्छा, इसमें एक ये भी आमतौर पर ये भी देखा गया है कि हमारा बच्चा कहता है वहाँ जाके सेटल होऊंगा, तो वो इस्तेमाल करते हैं स्टडी का वीज़ा। तो वो कितना एक इमेज भी पाकिस्तान का एक होता है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट वहाँ पढ़ने जाते हैं और वहाँ काम पे लग जाते हैं, उसको किस तरह से आप देखते हैं? जी, तो वही तो मैं कहना चाह रही हूँ कि जो उधर जाके अगर काम कर सकते हैं तो यहाँ क्यों नहीं करते, ठीक है ना। तो पेरेंट्स को भी एक अवेयरनेस की ज़रूरत है, उनको भी पता होना चाहिए कि कैसे इंस्टीट्यूट्स उनके शहर में हैं, उनके मुल्क में हैं, ताकि बच्चा अपनी नज़रों के सामने रहे, ठीक है ना। काम करने में कोई बुराई नहीं है, वहाँ जाके करें या यहाँ करें, बट बच्चों का फोकस जो है वो अपनी एकेडमिक्स पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपने अगर घर में रह के वो बाहर की डिग्री हासिल कर रहे हैं और उनको सारा सपोर्ट पेरेंट्स का, अपने पीयर्स का, अपनी फैमिली का सपोर्ट है, तो उनके लिए एक ये जो है उनकी लर्निंग जर्नी आसान हो जाएगी। अच्छा, हमारे यहाँ पेरेंट्स अपना, हमने कई वाक़यात ऐसे सुने होते हैं कि अपना एक कोई प्रॉपर्टी बेचकर बच्चों को बाहर भिजवा रहे हैं, 30 से 40 लाख मिनिमम स्टार्ट में बच्चों पे इन्वेस्ट कर देते हैं और हर साल हर सेमेस्टर में आपको इतनी ही बारी फीसें वहाँ पर देना पड़ती हैं। तो अगर पाकिस्तान में वही डिग्रीज़ मौजूद हैं तो क्या कंपैरिजन करती हैं, फाइनेंशियली पेरेंट्स को क्या बेनिफिट होगा? हाँ जी, ये जो आपने बात की कि देखें अपनी जायदादें जो हैं वो एट स्टेक लगा देते हैं, अपनी सारी उम्र की जमा पूंजी, तो आई डोंट थिंक सो दैट इज़ अ वाइज डिसीजन, ठीक है ना। हम तो इसका मतलब है कि यहाँ का अपना पैसा बाहर के मुल्क में उनकी इकॉनमी बेहतर करने के लिए भेज रहे हैं, ये भी एक पहलू है, ठीक है। और इतना भी अनरियलिस्टिक इन्वेस्टमेंट बच्चों की एजुकेशन पे नहीं करनी चाहिए, ठीक, क्योंकि वही बच्चा जब बाहर से पढ़ के यहाँ आता है वो कहता है मेरे ऊपर तो स्टडी के ऊपर करोड़ों रुपया खर्च हुआ। अब जब जॉब उसको ऑफ़र होती है वो उसके लिए जो होती है बिल्कुल एक्सेप्टेबल उसको नहीं होती कि पढ़ाई पे तो मेरा इतना लग गया और तनख्वाह मुझे सिर्फ इतनी मिल रही है। बात यह है कि अगर बच्चा यहाँ रह के पढ़ेगा तो उसकी मार्केट में भी एक वैल्यू बनेगी, उसको अपने मुल्क की मार्केट का ज़्यादा पता चलेगा और उसके लिए जॉब भी देखना आसान हो जाएगा। और अगर हम TMUC की बात करें तो यहाँ पर हम बच्चे का साथ देते हैं फ्रॉम द बिगनिंग टिल द एंड। ये नहीं है कि हमने उससे यहाँ पे सिर्फ पढ़ाने के लिए बुला लिया या और इवेंट्स करा लिए। यहाँ हम बच्चे को CV लिखना भी सिखाते हैं
और फिर हम यहाँ पे जॉब फेयर भी करते हैं, जहाँ पे डिफरेंट जो हैं हमारी यहाँ की इंडस्ट्रीज़ और डिफरेंट कंपनीज़ आके जॉब फेयर पे अपने स्टॉल्स वगैरह लगाते हैं। एंड चिल्ड्रन वो जो हैं स्टूडेंट्स, वो अपना सबमिट करते हैं वहाँ पे CV, और जो उनकी पसंद की जॉब है और काफ़ी को मिल भी जाती है। तो हम अपने बच्चे को पूरा बिगनिंग से लेके एंड तक उसको साथ लेके चलते हैं और उसको वो स्किल्स सिखाते हैं। लोकल एजुकेशन पर हमारे इदारों पर पेरेंट्स का इतना एतमाद भी नहीं होता, तो वो इसीलिए कहते हैं कि हम अपने बच्चों को बाहर भेजें। तो क्या देखते हैं कि आप जहाँ पर जो इंटरनेशनल डिग्रीज़ फराहम कर रहे हैं वो कितना बेहतर हैं, और बाकी हमारे इदारों पर जो एतमाद नहीं है पेरेंट्स का, उसमें क्या फ्लॉज आप देखती हैं? हमारी जो जनरल एजुकेशन में क्या फ्लॉज देखती हैं आप? देखिए, एतमाद तो करना पड़ता है जिस चीज़ में, अगर इंसान ने कोई अगर कहीं किसी चीज़ में हाथ डाला है तो उस पर एतमाद होगा तो करना पड़ता है। अब ना एतमाद होने का तो लोगों का क्या वजह है उसकी मैं नहीं उस पर जा सकती, बट मेरे ख़्याल में हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी कुछ हैं कमियां जिनको हमें पूरा करना चाहिए, क्योंकि हमें स्किल्स पे बात करनी चाहिए। जो ट्रेंड और पैटर्न हो रहा है एजुकेशन में या एम्प्लॉयबिलिटी में, इंडस्ट्री की क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से, और ये आपको TMUC में सब कुछ मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर हम बाहर की यूनिवर्सिटी, जिस तरह हम यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन को कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी फॉर क्रिएटिव आर्ट्स, लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स, तो हम अगर उनके स्टैंडर्ड्स पे पूरा नहीं आएंगे तो वी कैन नॉट रन दिस कैंपस। तो वी हैव बीन गिवन दैट कॉन्फिडेंस, उनको हम पे ये कॉन्फिडेंस है क्योंकि हमने यहाँ पर बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैकल्टी हायर की हुई है, स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज़ हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, तो वो भी आके देखते हैं। ये नहीं है कि हम यहाँ पे अलग से चला रहे हैं और वो कोई हमें देख नहीं रहा। मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन हमारी भी होती है, ठीक है ना। अच्छा, पाकिस्तान में रहते हुए, पाकिस्तान में रहते हुए कौन सी ऐसी इंटरनेशनल डिग्रीज़ यहाँ पर ऑप्शन बच्चों के लिए मौजूद है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को बैरून मुल्क भिजवाने पर लाखों रुपया ज़ाया करने के बजाय विद इन सिटी, वो कौन कौन सी ऑप्शंस मौजूद हैं डिग्रियों के हवाले से? जी, यहाँ पर हम जो है डिफरेंट डिग्रीज़ जो कि है यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के अम्ब्रेला में जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे, यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर, यूनिवर्सिटी फॉर क्रिएटिव आर्ट्स, लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स, ठीक है ना। मैंने आपको काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ का बताया और ये टॉप नॉच हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। यहाँ पे बच्चा आके अपना कंप्यूटिंग एंड IT में भी कर सकता है, बिज़नेस में भी कर सकता है, ठीक है ना, और इवन फैशन एंड टेक्सटाइल, फिल्म एंड टेलीविज़न। अच्छा, अक्सर लोगों को फिल्म एंड टेलीविज़न का नाम सुन के लगता है कि पता नहीं ये क्या है, हमारे बच्चे फिल्म एंड टेलीविज़न में काम करने लग जाएंगे। इट्स नॉट अबाउट दैट, इट इज़ अबाउट लर्निंग कि फ़िल्म कैसे बनती है, कंटेंट राइटिंग क्या होती है, ठीक है ना। आप अगर कोई एडिट कर रहे हैं, कोई आपने शॉट लिए हैं, उनको कैसे आप एडिट करेंगे, किस तरह की लाइट चाहिए, तो इट्स मोर अबाउट टेक्निकल थिंग्स। अच्छा, हमारे यहाँ अवेयरनेस पर कोई ज़्यादा काम नहीं किया गया एजुकेशन में बिलखसूस, और बच्चों के पास चंद ऑप्शंस होती हैं, उससे बाहर निकलते ही नहीं बच्चे। तो इस तरह की जो डिग्री प्रोग्राम्स हैं उसको किस तरह से पेरेंट्स तक पहुंचाया जा सकता है? क्योंकि हमने देखा कि पेरेंट्स का ज़्यादा फोकस होता है आज के दौर में कंप्यूटर साइंस में या किसी साइंस में, सोशल साइंसेस को, आर्ट्स को, लैंग्वेजेस को वो प्रेफर ही नहीं करते पेरेंट्स। लेकिन द लैंडस्केप ऑफ एजुकेशन हैज़ चेंज और बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो हम पेरेंट्स को भी थोड़ा वक्त के साथ साथ अपने आप को बदलना पड़ेगा और हमें जानना चाहिए कि इर्द गिर्द क्या हो रहा है, कौन सी चीज़ें हैं जो कि आजकल ज़्यादा प्रमोट की जा रही हैं। दूसरा ये है कि अपने बच्चे पे ट्रस्ट करें, जो बच्चे की स्ट्रेंथ होती है, जिस एरिया में बच्चा पढ़ना चाहता है या काम करना चाहता है उसको करने दें। हम पेरेंट्स जो है ना अपने बच्चों को बड़े भी हो जाते हैं तो कहते हैं कि नहीं, इसका ओपिनियन मैटर नहीं करता, इसका तो एक्सपीरियंस नहीं है, तुम बात ना ही करो, हमारी बात सुनो। तो हम बच्चे को एक कॉन्फिडेंस नहीं देते, ठीक है ना। तो हमें वो कॉन्फिडेंस जब बच्चे को देंगे तो बच्चा अपनी ज़िंदगी के चॉइसेस बड़ी आसानी से कर सकेगा और उसको पता है मैंने आगे जाके क्या करना है। और ये आपको पता है कि जब कोई अपनी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से लेता है तो वो फिर पूरी कोशिश करता है कि उसको मैं सही तरीके से निभाऊंगी। दूसरा, पेरेंट्स की आपने अवेयरनेस की बात की, तो ये तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने आप को अपडेटेड रखें कि आजकल किस चीज़ का रुझान बढ़ रहा है, ठीक है ना, कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड है।
और यहाँ पे एक TMUC में ये भी मैं आपको बताऊँ कि फ़ायदा ये है कि अंडर ग्रेजुएट की जो डिग्री है वो आपको 3 साल में मिलती है। पाकिस्तान में आप देखें जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं 4 साल में देती हैं, लेकिन बाहर यूनिवर्सिटी अच्छा, लोकल एजुकेशन में हमारे यहाँ जो सक्सेस रेट है बच्चों का वो बहुत कम है और हम देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, पढ़े लिखे बेरोज़गार पाकिस्तान में बढ़ते जा रहे हैं। इंटरनेशनल डिग्रीज़ का क्या क्राइटेरिया, क्या सक्सेस रेट है, वो थोड़ा सा बताएं। देखिए वही मैं कह रही हूँ कि हम जो है TMUC में हमारा जो लिंक है वो इंडस्ट्री के साथ भी बहुत ज़्यादा है, और जो ऑर्गेनाइजेशंस जॉब ऑफ़र करती हैं उनको क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है। अगर हम कंप्यूटिंग एंड IT को ऑफ़र कर रहे हैं तो हम उसमें वो स्किल्स सिखाएंगे बच्चों को जो कि आजकल मार्केट की वो जो है नीड है, और जब बच्चा वो स्किल्स एक्वायर कर लेगा तो फिर ऑब्वियसली उसको जॉब भी मिलेगी। तो यहाँ पे अगर हम फैशन एंड टेक्सटाइल, फिल्म एंड टेलीविज़न कुछ भी सिखा रहे हैं, इवन लॉ का है हमारे पास, बिज़नेस का है हमारे पास, ठीक है ना, ACCA भी हम करवाते हैं। तो उन सब में बच्चे जब पढ़ाई करते हैं तो ये तो मैंने खुद भी देखा है, क्योंकि आई एम रनिंग दिस इंस्टीट्यूट, कि हम बच्चों को इंडस्ट्री में लेके जाते हैं, उनकी वहाँ की अवेयरनेस हम बढ़ाते हैं, उनके लिंकेजेस बनाते हैं, ठीक है ना, और वो वाले स्किल्स जो हैं हम बच्चों में करवाते हैं। जिस तरह अगर आप देखें वो है आपका फैशन एंड टेक्सटाइल, तो बच्चे यहाँ की सारी जो टॉप नॉच हैं आपकी टेक्सटाइल, उधर जाते हैं, विज़िट करते हैं और देखते हैं कि कैसे काम हो रहा है। नो डाउट स्किल बहुत ज़रूरी है। आज के इस प्रोग्राम के तवज्जुह से वो नौजवान, वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को भिजवाना चाहते हैं या बच्चे ख़ुद बाहर जाना चाहते हैं, लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहती हैं कि अगर वही ऑप्शंस आपको विद इन कंट्री मौजूद हैं तो इस हवाले से कंपैरिजन अगर करें कि बाहर जाना और लोकली एजुकेशन हासिल करना, क्या मैसेज देंगी आज के इस प्रोग्राम में? देखिए, बच्चों को तो मैं ये कहूँगी कि अपने पेरेंट्स की जो हक हलाल की कमाई है और बहुत खून पसीने से उन्होंने जो जमा की है उसको बिला वजह जो है वे वेस्ट ना करें, ठीक है ना। हमने एक ये बना लिया कि हमारा जो है सोशल सर्कल, उसमें हमने बताना होता है कि अच्छा हमने अपने बच्चे को बाहर भेजा, वो भी मैं पेरेंट्स से कहूँगी कि उस चीज़ को भी हम ज़रा कम करें और हम माइंडफुल होकर डिसीजंस लें, ऐसे डिसीजंस लें जिसमें हमारे बच्चे का भी फ़ायदा हो और हमारा एज पेरेंट्स भी हो। बच्चा आपके सामने रहेगा, आपको पता है कौन सी कंपनी में जा रहा है, क्या हो रहा है, और यहाँ TMUC में तो हम बच्चों की काउंसलिंग भी बहुत करते हैं, ठीक है ना। कोई ऐसा है तो पेरेंट्स को भी बुलाते हैं, हमें अपने बच्चे का पूरी परफॉर्मेंस का पता होता है। तो पेरेंट्स और बच्चों ने राइट चॉइस करनी है। और मैं आपको बताऊं कि बच्चा जब पैदा होता है उसको नहीं पता होता कि मैंने अब इस फलां स्कूल में जाना है। ये हम पेरेंट्स हैं ना जो हम कहते हैं कि नहीं हमारा एक सोशल स्टेटस है, हमने फलां को बताना है, वो नहीं देखी, ठीक है। मेक द राइट डिसीजंस एट द राइट टाइम सो डैट आप भी जो है वो मुतमईन हो और बच्चा भी मुतमईन हो और आपकी नज़रों के सामने रहे। इससे बड़ी क्या बात है। हर पेरेंट चाहता है कि मेरे ख्याल में हमारी नज़रों के सामने रहे और हमें पता हो वो क्या कर रहा है, ठीक है ना। बिल्कुल, स्टेटस सिंबल किसी बात को नहीं बनाना चाहिए। TMUC हेड ऑफ इंस्टीट्यूट निकत नसरीन हमारे साथ मौजूद थी और उनसे बात हो रही थी कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि पाकिस्तान में रहते हुए भी इंटरनेशनल डिग्रीज़ हासिल की जा सकती हैं। आज के इस प्रोग्राम का मकसद भी यही था कि इस हवाले से पेरेंट्स को और उन नौजवानों को जो बैरून मुल्क जाना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात जो हैं एक प्लेटफॉर्म पर फराहम की जाएँ जिसमें उनको ऑप्शंस हों कि वो किन किन ममालिक में जा सकते हैं, और उसके साथ साथ अगर वही डिग्रियां पाकिस्तान में भी हो पॉसिबल हैं तो पेरेंट्स को भी अवेयर किया जाए कि अगर वो इसको देखें कि हमें स्टेटस सिंबल के लिए नहीं देखना कि हमने बच्चों को बाहर भिजवाना है तो हम सोसाइटी में बताएंगे कि हमने बच्चों को फॉरेन एजुकेशन के लिए भेजा है। तो उसमें राइट डिसीजन लेना चाहिए, कंपैरिजन करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि बच्चा किस में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, तो यकीनी तौर पर बहुत सारे राइट डिसीजन होंगे। तो आज के इस प्रोग्राम में मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ अल्लाह हाफ़िज़।